हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे क्विकसॉर्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के लिए एरे लिया है जिसमें कि 7, 6, 10, 5, 9, 2, 1, 15, 7 ये एलिमेंट्स हैं। तो क्विकसॉर्ट में हम सबसे पहले एक पिवोट एलिमेंट को गैस कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं कि ये हमारा पिवोट एलिमेंट, जैसे हमने 7 को यहाँ पे पिवोट एलिमेंट मान लिया है। तो इसको अब इसमें करना क्या पड़ता है, जो हमारा पिवोट एलिमेंट है उसको हम इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है कि उसके लेफ्ट साइड में उससे छोटे या उसके बराबर के एलिमेंट्स आएँ और उसके राइट साइड में उससे बड़े एलिमेंट्स आ जाएँ। जैसे कि यहाँ पे उसने बताया है कि उसने यहाँ पे 2, 6, 1, 5, 7 जो कि इससे छोटे या बराबर है उसको लेफ्ट साइड में अरेंज कर दिया है और जिससे बड़ी एलिमेंट्स है उसको उसने राइट साइड में अरेंज कर दिया है। तो अरेंज करने के बाद हम फिर से इसको अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड वाले एरे में और राइट साइड वाले एरे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब पिवोट एलिमेंट हमने फाइंड करके उसको अरेंज कर दिया था, तो इसको छोड़ के इसके लेफ्ट साइड में 2, 6, 1, 5, 7 थे और उसके राइट साइड में 10, 9, 15 थे। तो फिर हमने इसमें 2 को पिवोट एलिमेंट माना था और इसको मान के हमने फिर से इसमें इसी टाइप का किया है। तो जब हम 2 को उसके सही पोजीशन पे लगाएँगे, तो इसके राइट साइड में 1 आया क्योंकि वो उससे छोटा है और इसके राइट साइड में 6, 5, 7 आएँ क्योंकि ये इनसे बड़े हैं। अब फिर से हम इसमें ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो 1 एक ही एलिमेंट है तो इसको हम ऐसे एज़ इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसका कोई पिवोट एलिमेंट खुद ही है और इससे कोई एलिमेंट है ही नहीं। और इसी तरीके से हम 6, 5, 7 में 6 को पिवोट एलिमेंट मान लेंगे और जब इसको हम अरेंज करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में 5 आ जाएगा और राइट साइड में 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारे पास ये सिंगल-सिंगल एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से इसको हम राइट साइड में अप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने पर हमें सिंगल-सिंगल एलिमेंट मिल जाएँगे और ये अपनी सही पोज़ीशन पे आ चुके होंगे। जैसे कि ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 5 है, फिर ये 6, 7, 9, 10, 15 इस तरीके से ये अरेंज हो चुके हैं। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपने नोट्स में से आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है 7, 4, 5, 3, 2 का। तो यहाँ मैंने 7 को पिवोट मान लिया है और 4 को मैंने आई मान लिया है और 2 को मैंने यहाँ जे माना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब तक आई की वैल्यू अगर पिवोट से बड़ी है, अगर आई की वैल्यू पिवोट से बड़ी है तो उसको वहाँ स्टॉप कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आई की वैल्यू को प्लस प्लस करते जाते हैं और जब जे की वैल्यू छोटी या बराबर है पिवोट के तो को स्टॉप कर देंगे, नहीं तो उसको माइनस माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं आई हमारा जो 4 है वो 7 से बड़ा नहीं है, तो ये आई प्लस प्लस करते जाएंगे। तो ये 4 से 5 आएगा, 5 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा क्योंकि ये 7 से कभी बड़े हैं ही नहीं ये। तो जब आखिरी में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमने यहाँ पे करके देखा है। तो जब सभी कंडीशन फॉल्स होती है, कोई इससे छोटा मिल ही नहीं रहा है, तो हम ये क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा के रखते हैं जब तक आई की वैल्यू एन से बड़ी है, एन मतलब हमारी टोटल लेंथ ऑफ एरे, उससे जब तक बड़ी रहेगी इंडेक्स वैल्यू तब तक छोटी रहेगी जब तक हम उसको चलाएंगे। ऐसे ही बड़ी हो जाएगी तो हम वहाँ पे उसको स्टॉप कर देंगे। अब हम जे को चेक करेंगे, तो यहाँ पे जे हमारा 2 था, 2 हमारा 7 से छोटा है तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा और 7 और 2 के बीच में हम स्वैप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आई ने जे को क्रॉस कर लिया था। यहाँ पे कंडीशन और चेक की जाती है, अगर आई छोटा है बराबर है जे के तो जो स्वैप होगा वो आई और जे के बीच में होगा। अगर ऐसा नहीं है, आई ने जे को क्रॉस कर लिया है तो फिर स्वैपिंग जे और पिवोट एलिमेंट के बीच में होती है। तो यहाँ पर आई ने जे को पहले ही क्रॉस कर लिया है तो अब स्वैपिंग जो होगी वो पिवोट एलिमेंट और जे के बीच में होगी। तो यहाँ 2 और 7 के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। 7 हमारा 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 हमारी 7 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे जाते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हमने जो हमारा एरे बना था उसको करने के बाद 2 4 5 3 7 इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब जो हमारा एलिमेंट था पिवोट एलिमेंट, उसको हम छोड़ देंगे, ये 7 इसके लेफ्ट वाले और राइट वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ इसके राइट साइड में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसके लेफ्ट साइड से चलेंगे। तो यहाँ 2 4 5 3 है, इसको हमने लिख लिया है। यहाँ पर हमने 2 को मान लिया है पिवोट, आई को हमने 4 को हमने आई माना है और 3 को हमने जे माना है। तो कंडीशन वही रहेगी, जब तक जो हमारा आई है वो बड़ा है पिवोट से, तो बड़ा नहीं है। जब तक हमारा आई पिवोट से छोटा रहेगा तब तक वो उसको आई प्लस प्लस करते जाएंगे, और जैसे ही हमारा वो एलिमेंट आई एलिमेंट पिवोट से बड़ा हो गया तो हम वहीं पे उसको स्टॉप कर देंगे। तो हमारी कंडीशन पहले से ही ट्रू है, क्योंकि आई जो 4 है वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम उसको स्टॉप कर देंगे। मगर जो हमारा जे है वो कभी भी पिवोट से छोटा नहीं हो पाएगा, तो वो माइनस होता होता जाएगा और एक कंडीशन लास्ट आएगी जब हम उसको चेक करेंगे, जब तक जे की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी तब तक वो रहेगा, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे जे स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी स्वैप नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पिवोट है वो पहले से ही अपनी पोजीशन पर था। तो हम 2 और 7 को छोड़ देंगे और यहाँ पर हम 4 5 3 को लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पिवोट के राइट साइड में 4 5 3 था, तो हमने 4 को पिवोट माना है, और 5 और 3 यहाँ पर 5 आई है और 3 जे है। तो जब तक हमारा आई पिवोट है वो पिवोट एलिमेंट से आई पिवोट एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए यहाँ स्टॉप कर देंगे, और जे भी हमारा पिवोट एलिमेंट से छोटा है तो इसको भी स्टॉप कर देंगे। अब क्योंकि आई और जे के बीच में क्रॉसिंग नहीं हुई है, आई ने जे को क्रॉस नहीं किया है, तो जो स्वैपिंग होगी वो आई और जे के बीच में होगी। तो स्वैपिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट एरे बनेगा वो बनेगा 4 3 5। ये हमारा 4 3 5 एरे बनेगा। अब इसमें भी हम फिर 4 को अपना पिवोट मान लेंगे, सॉरी, हाँ, 4 तो हमारा पिवोट था ही, आई और जे के बीच में चलेंगे। तो अब आई हमारा पिवोट से बड़ा नहीं है, तो इसको हम प्लस प्लस करेंगे। अब 5 हमारा आई पिवोट से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब जे हमारा पिवोट से छोटा नहीं है, इसलिए इसको हम माइनस माइनस करेंगे। और जो 3 है, जब 3 पे आएगा जे, तो 3 4 से छोटा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब क्योंकि जो हमने आई ने जे को क्रॉस कर लिया है, या फिर इसलिए अब जो स्वैपिंग होगी वो जे और पिवोट एलिमेंट के बीच में होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 4 था उसको हम 3 से स्वैप कर देंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 अपनी पोजीशन पे आ चुका है, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 3 4 5 आ चुके हैं। अब ये सब सिंगल सिंगल एलिमेंट हो चुके हैं, 3 अलग है, 5 अलग है, 4 अलग है। तो हमारा जो फाइनल एरे बनेगा वो बनेगा 2 3 4 5 7, क्योंकि 2 हमने पहले ही छोड़ दिया था, 7 हमारा सबसे आखिरी में था, और 3 4 5 को हमने अरेंज कर दिया है। तो ये हमारा एरे बन के तैयार हो गया। तो आइए अब इसको हम कोड के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। पर्सन यूज़ होगा, सबसे पहले हम बेसिक कोड लिख लेते हैं अपना। चलिए शुरू करते हैं। एज इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम std रहेगा, जिसमें हमारे पास एक एरे है, इसमें हम डाटा के रूप में 5 4 3 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी साइज निकाल, साइज ऑफ ARR डिवाइड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0 तरीके से। अब हम यहाँ पर एक, पहले हम इस एरे को प्रिंट कर देंगे फॉर ईच लूप की हेल्प से। इंट आई, यहाँ पर एरे आउट कर रहे हैं आई को, और यहाँ पे स्पेस, इसके बाद
यहाँ पर हम क्विकसॉर्ट को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने एक एरे पास कर रहे हैं और एरे उसको पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसकी लो वैल्यू पास, क्योंकि वो 0 से चालू होगा, और हाई वैल्यू पास कर रहे हैं। हाई मतलब हमारी जो लेंथ है -1 पास करेंगे, कि हम एक कम तक चलाएंगे वहाँ पर। इसके बाद हम एक मैसेज दिखाएंगे यहाँ पर, आफ्टर सॉर्टिंग एरे। इसके यहाँ के बाद हम फिर से ये लूप को दिखा देंगे ताकि हमारा एरे प्रिंट हो जाए। इसके बाद तो ये तो हमारा हो गया बेसिक कोड। अब हम क्विकसॉर्ट को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो मैं बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा। यहाँ पे हमारे पास एक एरे होगा और यहाँ पर इसकी एक लो वैल्यू रहेगी, लो जो हम यहाँ से 0 भेज रहे थे। यहाँ पर हाई वैल्यू रहेगी जो हम S-1 भेज। तो जैसे ही हमारे पास क्विकसॉर्ट आएगा, तो क्योंकि हम इसमें रिकर्सन यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर एक बेस कंडीशन देंगे, यदि आई ओके, तब तक ये चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमें पिवोट का सही पोजीशन हमें देगा। मतलब पिवोट तो हम फर्स्ट इंडेक्स को मानेंगे, मगर जब वो सॉर्ट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, उसके लेफ्ट में अलग और राइट में अलग एरे हो जाएंगे, तो उसकी जो राइट पोजीशन होगी पिवोट की, वो हमें यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम डिवाइड फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम अपने एरे को भेज रहे हैं, लो वैल्यू भेज रहे हैं और हाई वैल्यू यहाँ से भेज रहे हैं। और यहाँ पर हम फिर से क्विक सॉर्ट फंक्शन को अपने कॉल कर लेंगे। यहाँ पर हम एरे भेज देंगे, यहाँ पर हम लो वैल्यू पिवोट -1 भेजेंगे, क्योंकि एक कम तक भेजना है लेफ्ट वाले में हमें, और राइट वाले में हम एरे भेजेंगे। और ये हमारा पिवोट +1 से चालू हो, ये हाई तक जाएगा। इस तरीके से हमारा ये मेन फंक्शन तैयार हो चुका है। अब ये डिवाइड वाले फंक्शन को हम बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हम इस रिटर्न टाइप इंट दे रहे हैं यहाँ पर। अब इस डिवाइड है, यहाँ पे हम एक एरे आ रहा है, इस एरे को हम यहाँ क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी लो वैल्यू मिल रही हो, यहाँ पर हम इसकी हाई वैल्यू मिल रही। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिवोट एलिमेंट ले लेते हैं जो कि हमारा क्या होगा, लो होगा। और यहाँ पर हम एक आई नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी वैल्यू होगी लो+1, क्योंकि हम इसको पिवोट से आगे तक चलाएंगे। यहाँ पर हम एक जे वेरिएबल ले रहे हैं जो कि हम हाई से चलाएंगे उसको, क्योंकि हम इसको माइनस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं या फिर व्हाइल लूप लगाएंगे, इफ़ लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई है जब तक, तब तक ये हमारा, सॉरी, तक ये हमारा लूप चलना चाहिए। इसमें हम दो लूप लगाएंगे। पहला वाला क्या चेक करेगा, यदि एरे ऑफ आई की वैल्यू बराबर है एरे ऑफ पिवोट के, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो आई की वैल्यू है उसको हम ++ करते हैं, क्योंकि हमें इसको जब आई की वैल्यू बड़ी होगी इन दोनों पिवोट से तब रोकना है, इसलिए हम इसको अपोजिट लिखें। इसी तरीके से हम व्हाइल लूप में एरे ऑफ जे की वैल्यू जब बड़ी होगी एरे ऑफ आई से, सॉरी, पिवोट से, तब तक हम इसको माइनस माइनस करते जाएंगे। अगर इफ़ आई इज़ लेस देन और इक्वल टू जे है, मतलब अगर आई ने जे को क्रॉस नहीं किया है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में सेव कर देंगे इंट टेम्प बराबर एरे ऑफ आई, और इंट, सॉरी, एरे ऑफ आई बराबर हो जाएगा एरे ऑफ जे, और इस तरीके से एरे ऑफ जे बराबर हो जाएगा टेम्प। तरीके से हम सेव कर देंगे। ये तो हो गया हमारा ये वाला लूप, एल वाला। मगर जब आई अगर जे को क्रॉस कर दिया है आई ने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे स्वैपिंग। एक हम वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, क्योंकि ये लोकल में है, हम इसे ग्लोबल
रहेगा। तो इंटू टेम्प, इसमें हम एरे ऑफ पिवोट की वैल्यू यहाँ डालें, क्योंकि अब जो स्वैपिंग होगी वो पिवोट और जे में होगी। मैंने आपको बताया था जब आई और जे के क्रॉस नहीं किया है तब स्वैपिंग आई और जे के बीच में होती है, और जो आई और जे को क्रॉस कर लिया है तो स्वैपिंग फिर जे और टेम्प के पिवोट के बीच में होती है। अब हम यहाँ पर ए ऑफ पिवोट में एरे ऑफ जे को डालेंगे और एरे ऑफ जे में हम टेम्प में जो वैल्यू स्टोर थी वो डाल देंगे। इस तरीके से हमारा जो हो जाएगा। अब हमें जो जे में हमारी पिवोट की राइट पोजीशन थी उसको हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। हमारा क्विक सॉर्ट तैयार हो चुका है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, क्विक सॉर्ट देखते हैं क्या ये सही है। तो सॉर्टिंग सही से काम कर रही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।